तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 19 जनवरी 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। कच्चे तेल के दामों में फिर आया बड़ा उछाल, इसकी वजह से जल्दी पेट्रोल डीजल हो सकता है 3 रुपए तक महंगा। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की है खुफिया जानकारी, इसके कारण चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है पुलिस। इस्राएल देश में लोगों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक, हालांकि इसके बावजूद भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सही से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फुल लॉकडाउन लगाने को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा रिस्क के हिसाब से लगाएं बैन। अभी आपको इस खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से। गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना की वैक्सीन न लेना हो सकता है बेहद ही खतरनाक, इससे बच्चे की जान को भी है खतरा। जानकारी के मुताबिक प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में हो सकती है बड़ी गड़बड़ी। समाजवादी पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका, मुलायम यादव की बहू अपर्णा यादव होगी भाजपा में शामिल। रियलमी ने लॉन्च किया बजट स्मार्टफोन 13,999 रुपए में। फुल चार्ज के बाद स्टैंड बाय का बैटरी बैकअप होगा 995 घंटे यानी कि कई दिन। CBSE की तरफ से 8वीं से लेकर 10वीं के छात्रों तक के लिए आई है बड़ी खबर, इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी बताएंगे अभी विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किया बड़ा ऐलान, 22 जनवरी तक के लिए जारी किया है एक नया निर्देश। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे, पेट्रोल डीजल हो सकता है जल्दी 3 रुपए तक महंगा। जी हां, आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाई लेवल पे जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार पहुँच गए हैं। इससे पहले जनवरी 2014 में ये दाम $87 के पार गए थे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 1 दिसंबर 2021 को यानी कि अभी से 1-1.5 महीने पहले कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $68.87 प्रति बैरल था, जो अब $86 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यानी केवल 1.5 महीने के अंदर कच्चे तेल के दामों में 26% की तेजी देखने को मिली है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी पेट्रोल डीजल एक बार फिर से 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये 3 रुपए की बढ़ोतरी थोड़े थोड़े पैसे करके हो सकती है या एक साथ भी हो सकती है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की है खुफिया जानकारी, इसी की वजह से चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी गई है पुलिस। जी हां, गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली एनसीआर में आतंकवादी के हमले की आशंका की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले 20 जनवरी से ड्रोन, पैराग्लाइडर, साथ ही गर्म हवा वाले गुब्बारे, इसके अलावा जो भी उड़ने वाले डिवाइस है, सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये प्रतिबंध आने वाले 20 जनवरी से 15 फरवरी 2022 तक के लिए लागू रहेगा। जाहिर सी बात है, इतनी सुरक्षा इसलिए की जा रही है क्योंकि आतंकवादी हमले की खबर मिली है खुफिया एजेंसियों को। इजराइल में लोगों को लग रही है कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज, पर इसके नतीजों से वैज्ञानिकों में है निराशा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट जबरदस्त तेजी से फैल रहा है। खासकर अमेरिका और यूरोप में इस वेरिएंट की वजह से अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पे बोझ बढ़ गया है। इजराइल ने इन परेशानियों से बचने के लिए अभी हाल ही में पिछले महीने से अपने नागरिकों को वैक्सीन की चौथी डोज लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि इसराइली अस्पतालों की तरफ से जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, इसमें यह कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन की चौथी डोज भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सीमित सुरक्षा नहीं दे रही है। आसान सी भाषा में कहें तो इस्राएली देशों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक लगाने के बावजूद भी कोरोना का जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यानी कि ओमिक्रॉन के खिलाफ सीमित सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से वैज्ञानिकों में बड़ी निराशा है कि वैक्सीन की 4 खुराक लगने के बावजूद भी लोग बिल्कुल सही से कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन लगवा लेना न लगवा लेने से काफी बेहतर है।
भारत में फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है ये बड़ा बयान। कहा बस रिस्क के हिसाब से लगाएं बैन। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कही है। WHO के भारत के प्रतिनिधि रॉड्रिको एच अफ्रीकन का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रेवल बैन करने जैसे कदम उठाना नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। यानी WHO प्रतिनिधि के कहने का ये मतलब है कि भारत जैसे बड़े देश में जहां पर इतनी आबादी है वहां पर एक साथ पूरे देश में फुल लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका ज्यादा नुकसान ही देखने को मिलेगा। इसी की वजह से उन्होंने सुझाव दिया है कि जहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पे रिस्क बढ़ रहा है, वहां पर बैन लगा दिया जाए, यानी कि केवल उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात बनाए जाएं। प्रेगनेंसी में कोरोना की वैक्सीन न लगवाना हो सकता है काफी ज्यादा रिस्की। इससे माँ बच्चे दोनों की जान को है खतरा। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुई इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्रेगनेंसी के वक्त कोरोना से गंभीर समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर गर्भवती महिला ने संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन नहीं ली है तो ये उसके बच्चे के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के वैज्ञानिकों का कहना है कि डिलीवरी डेट के 28 दिन पहले से प्रेग्नेंट महिलाओं को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया है कि मां को कोरोना होने पर बच्चा डिलीवरी डेट के पहले ही पैदा हो सकता है। इसके अलावा संक्रमण से बच्चे की गर्भ के अंदर यानी कि पेट के अंदर ही जान जा सकती है। साथ ही कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के समय में वैक्सीन नहीं लगवाती हैं, उनमें ये परेशानियां सामान्य रूप से देखी जा रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वैज्ञानिकों के ही मुताबिक वैक्सीन के कितने सारे फायदे बताए गए हैं, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, उनको कोरोना की वैक्सीन ले लेनी चाहिए, वरना इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देश में कई दिनों के बाद बीते रोज मिले 2 लाख से ज्यादा कम मरीज कोरोना वायरस के। हालांकि इसके बावजूद भी एक्टिव केसों की संख्या हो गई है 18 लाख के पार। जी हां, पूरे देश में लगातार 7वें दिन यानी कि बीते रोज मंगलवार को एक बार फिर से 2,61,000 से ज्यादा नए मरीज देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें लगातार 7 दिनों से रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें इसी की वजह से अब भारत में एक्टिव केसों की संख्या यानी कि जो लोग कोरोना से संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है, अब उनकी संख्या 18,31,181 हो गई है। साथ ही आपको बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान ही 392 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 1,60,789 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में रोजाना नए आने वाले मामले लगातार 5 दिनों से कम हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में 11,600 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही इसी दौरान 38 लोगों की मौत भी हुई है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से 39,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, वहां पे पहले के मुकाबले मामले काफी कम होते दिखे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में लगभग 6,000 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच 7 लोगों की जान भी गई है। साथ ही आपको बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में 23,000 से ज्यादा नए मामले, गुजरात में 17,000 से ज्यादा नए मामले, साथ ही असम में 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। आनंद महिंद्रा की कंपनी का चैलेंज, दूसरों से ज्यादा माइलेज नहीं मिला तो ट्रक ले लेंगे वापस। जी हां, देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रकों के माइलेज को लेकर एक नई पहल शुरू की है। महिंद्रा की दावा है कि उसके ट्रक अन्य वाहन निर्माताओं के ट्रक के मुकाबले ज्यादा माइलेज देते हैं। कंपनी ने अपने इस दावे के साथ एक अनोखी मुहिम भी शुरू की है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए कंपनी ने एक गारंटी स्कीम की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया गया है गेट मोर माइलेज और गिव ट्रक बैक। इस स्कीम के तहत अगर महिंद्रा के BS6 इंजन वाले ट्रक दूसरी कंपनियों के ट्रक की तुलना में बेहतर माइलेज नहीं देते हैं तो कंपनी इन ट्रकों को वापस ले लेगी। देखा जाए तो माइलेज को लेकर ये एक बड़ा दावा किया गया है और जाहिर सी बात है महिंद्रा ने ये दावा दूसरे सभी कंपनियों के ट्रकों के लिए किया है। इसकी ज्यादा जानकारी आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की वेबसाइट पर मिल सकती है।
समाजवादी पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका। मुलायम यादव की बहू अपर्णा यादव होंगी भाजपा में शामिल। जी हां, उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्रियों को एक के बाद एक तोड़कर अपने खेमे में ला रही समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका लगने की खबर है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक यानी कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बुधवार को भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। इसके लिए वो बीते मंगलवार देर शाम लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल गई थी। हालांकि अभी इस बारे में अपर्णा की तरफ से या भाजपा की तरफ से ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन भाजपा सूत्रों के मुताबिक अपर्णा आज बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगी। देखा जाए तो ये कैसा नजारा होगा कि समाजवादी पार्टी की फैमिली की बहू भाजपा में शामिल हो रही है। असल में इस बारे में जानकारी ये आई है कि अपर्णा को समाजवादी पार्टी में लखनऊ कैंट की सीट चाहिए थी, जो कि अपने आप में बेहद सेफ है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि जो उनके जेठ लगते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस सीट की टिकट उन्हें नहीं दी और इसी की वजह से अब वो भाजपा में शामिल हो रही हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अपर्णा प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी चलाएगी उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ छूट न जाओ अभियान। घर घर पहुंचेंगे सफाई के कार्यकर्ता। जी हां, समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ, नाम लिखाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर एक फॉर्म भरवाएंगे। असल में इस फॉर्म का मतलब ये होगा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर फॉर्म भरने वाले लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। आपको बता दें, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते मंगलवार को इस अभियान की घोषणा खुद की है। वैसे आपको बता दें, इस तरह का मॉडल राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट के लिए पहले से ही लागू है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपका एक महीने में बिजली बिल 200 यूनिट के अंदर आता है तो आपको बिल्कुल भी बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं होती है। टेलीप्रॉम्प्टर ने पीएम मोदी की स्पीच रोकी। आइए बताएं क्या होता है टेलीप्रॉम्प्टर और ये कैसे करता है काम। इसके बारे में जानने के बाद आप पर कई और बातों के हो जाएंगे खुलासे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच टेलीप्रॉम्प्टर में टेक्निकल खराबी के चलते पीएम मोदी को रुकना पड़ा। आपको बता दें, टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कई नेता, न्यूज एंकर और बिजनेसमैन करते हैं। टेलीविजन पे न्यूज एंकर धड़ल्ले से बिना कागज देखे समाचार पढ़ लेते हैं। ऐसा वो टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से कर पाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को टेलीप्रॉम्प्टर या ऑटो क्यू कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हर वक्त दर्शकों के साथ आंखों से संपर्क रखने के साथ स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद करता है। इसमें कागज पर नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सामने कैमरा होता है और इसको देखकर जब स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को सब कुछ याद है, हालांकि वो सारी चीजें प्रॉम्प्टर में देख के बोल रहा होता है। जानकारी के मुताबिक इन टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न्यूज स्टूडियो में, फिल्म के डायलॉग में, नेता के भाषण में, मीटिंग में, बिजनेसमैन, इसके अलावा कई और चीजों में किया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर कई तरह के आते हैं। कुछ टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे होते हैं जो कि स्टैंड पे अलग से लगते हैं। कुछ टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे होते हैं जो कि कैमरे के साथ सेट हो जाते हैं। असल में टेलीप्रॉम्प्टर नाम का ये डिवाइस कैमरे के बिल्कुल सामने लगाया जाता है। इसी की वजह से न्यूज एंकर जब कुछ भी पढ़ के बोलता रहता है तो हमें लगता है कि वो सीधा हमें देख रहा है, हालांकि वो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ रहा होता है। जाहिर सी बात है, कहीं पर जब कोई ऐसी स्पीच देनी होती है जहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलना है तो बड़े बड़े नेता जैसे कि पीएम मोदी या दूसरे देश के प्रधानमंत्री इसी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन के सामने महिला को दिया धक्का, मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई जान। ये पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद, अब सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। जी हां, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ मेट्रो स्टेशन पर एक सनकी व्यक्ति ने एक महिला को प्लेटफॉर्म से चलती मेट्रो ट्रेन के सामने धक्का देकर उसकी जान लेने की कोशिश की। हालांकि सतर्क मेट्रो ड्राइवर ने ऐन मौके पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उस महिला की जान बचा ली। शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेन का ऐसा इमरजेंसी ब्रेक आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को ऐसे रोका जैसे वो कोई गाड़ी हो। इस घटना के वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। Realme 9i लो बजट स्मार्टफोन हो गया है लॉन्च। कीमत है 13,999 रुपए। स्टैंड बाय के हिसाब से बैटरी बैकअप हो सकता है 995 घंटे का फुल चार्ज के बाद। जी हाँ, Realme कंपनी ने अपने बजट स्मार्टफोन Realme 9 को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये Realme 8i का अपग्रेडेड वर्जन है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने के बाद अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो ये फोन लगभग 995 घंटे तक चालू रह सकता है। हालांकि अगर आप लगातार कॉलिंग करेंगे तो आपको ये 48 घंटे से ज्यादा का बैकअप देगा। अगर आप व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करेंगे तो ये आपको लगातार 20 घंटे
घंटे का बैकअप दे सकता है। इसी तरह से अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो लगातार ये आपको 116 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। और ये सारी बातें की जा रही हैं फुल चार्ज करने के बाद। Realme 9i में स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 13,999 रुपए है। इस कीमत में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बाकी इस फोन की ज्यादा जानकारी के लिए या इसे खरीदने के लिए Realme की वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। नेवी के शिप पर हुआ धमाका, 3 नेवी जवान हुए शहीद, 11 हुए घायल। जी हां, मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर बीते मंगलवार को युद्धपोत INS रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में इंडियन नेवी के 3 जवानों का निधन हो गया, जबकि 11 जवान घायल भी हुए। घायलों को स्थानीय नेवल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ब्लास्ट के बाद कंपार्टमेंट में आग लग गई थी, हालांकि इस पर कुछ ही समय के बाद काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस धमाके के बाद जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वैसे आपको बता दें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पानी वाले जहाज की, जो कि इंडियन नेवी ऑपरेट करती है और हमारे देश की सुरक्षा करती है। इसी के एक अंदर का हिस्सा था जहां पे अचानक ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट किस वजह से हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्दी इसकी इंक्वायरी की जाएगी और इसका पता लगाया जाएगा। CBSE बोर्ड 17 जनवरी से 28 फरवरी तक करेगा साइंस चैलेंज का आयोजन। 8वीं से लेकर 10वीं के छात्र ले सकते हैं इसमें हिस्सा। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने परीक्षाओं से पहले ही छात्र छात्राओं की तैयारी जांचने के लिए और उन्हें विज्ञान विषय के प्रति जागरूक करने के लिए साइंस चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए इस प्रतियोगिता की घोषणा की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि CBSE साइंस चैलेंज 17 जनवरी से 28 फरवरी 2022 तक दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आयोजित किया जाएगा। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, दीक्षा नाम का ऐप और वेबसाइट भी है। आप हिस्सा लेने के लिए ऐप या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 2422 पदों पे निकाली है भर्ती। 16 फरवरी है आवेदन की अंतिम तारीख। जी हां, रेलवे भर्ती ने सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती अप्रेंटिस के एक्ट 1961 के तहत की जा रही है। इसके माध्यम से रेलवे के कई वर्कशॉप में अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती की जाएगी। पदों की कुल संख्या जैसा कि आपको बताया गया 2422 है। तो वैकेंसी की और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सीधे विजिट कर सकते हैं rrccr.com को। बाकी वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2022 है। कोरोना के इलाज पर आई नई गाइडलाइन भारत सरकार की। मरीजों को स्टेरॉइड देने से बचे डॉक्टर्स, इससे ब्लैक फंगस का है खतरा। साथ ही में अगर ज्यादा खांसी हो तो टीबी की जांच कराएं। ये सभी बातें कोरोना के मरीजों के लिए हैं या जो लोग ठीक हो चुके हैं। जी हां, केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित अपनी गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए हैं। नए गाइडलाइन में या कह लें नए नियमों में डॉक्टर को सलाह दी गई है कि वो मरीज को स्टेरॉइड देने से बचे। इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ दिन पहले ही नेशनल कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर VK पॉल ने दूसरी लहर में इन ड्रग्स के यानी कि इन दवाइयों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर पछतावा जाहिर किया था। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी और ज्यादा मात्रा में या फिर काफी लंबे समय से दिए जाते हैं तो इससे मरीजों को दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। दोस्तों, आसान सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि स्टेरॉइड कोरोना से या दूसरी बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से कई तरह की और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी की वजह से भारत सरकार ने देश के डॉक्टरों को ये सलाह दी है कि वो मरीजों को स्टेरॉइड्स देने से बचे। साथ ही में कोई कोरोना का मरीज है या कोरोना से ठीक हो गया है और अगर उसे 2 से 3 हफ्ते से खांसी हो रही है तो उसे अपनी जांच करा लेनी चाहिए। कई बार ऐसे मामले में टीबी हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको वैक्सीन को लेकर कई तरह की जानकारियां दी और आए दिन हम अपने मुख्य समाचार में आपको वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां देते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ले लेना फायदेमंद है या वैक्सीन नहीं लेने से भी कुछ नहीं होगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि वैक्सीन लेना फायदेमंद है या ना लेना भी बराबर है। हालांकि आपको बता दें, अगर आप हमारे पूरे वीडियो को बिल्कुल गौर से देखेंगे तो इसका सही जवाब एक्सपर्ट के मुताबिक बताया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब लिख डालिए।
मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, कहा 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के हर किशोर यानी कि हर बच्चे को लगे कोरोना का टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 94% से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 60% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। आपको बता दें, पूरे देश में वैक्सीन लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतर माना जा रहा है। साथ ही जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है, तो ऐसे बच्चों में भी उत्तर प्रदेश के अंदर 42% ऐसे किशोर हैं यानी कि बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। साथ ही भारत में जो एक बूस्टर डोज चल रही है, ये आसान सी भाषा में कहें जो कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक है, तो तीसरी खुराक लेने के जो भी पात्र हैं उनमें से 35% लोगों को कोरोना की तीसरी खुराक दी जा चुकी है। ये पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। इसी के साथ ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि आने वाले 22 जनवरी तक सभी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लग जानी चाहिए। साथ ही 25 जनवरी तक देश के हर नागरिक को कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगी होनी चाहिए। आज 19 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में, राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में घना से भी बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी यानी कि बहुत ठंडा दिन रहेगा। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, तमिलनाडु में और केरल के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, आज 19 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।